नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखो एक सवाल आया हुआ है, जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूँ आपका। मान लो कि मैंने 30 लाख का शेयर्स खरीदा है एंड उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई और जो है ये सिर्फ 30 लाख उसमें से फिर निकाल लेते हैं। मान लो मैंने 30 लाख का शेयर्स खरीदा, 50 लाख वैल्यू हो गई, उसमें से मैंने 30 लाख रुपए निकाल दिया, 20 लाख रुपए जो मेरे पोर्टफोलियो में ही है, तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? तो इनका जवाब है हाँ, टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको लग रहा है मेरा 20 लाख जो है एज इट इज़ है, प्रॉफिट जो है मैंने निकाला नहीं है, लेकिन आपने प्रॉफिट निकाला है, कैसे निकाला है वो बता देता हूँ। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप सेल करते हो, तो टैक्स की चिंता मत करें। वहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है वो खुद ही निकाल के दे देगा, आपको बस स्टेटमेंट डाउनलोड करना है वहाँ से। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा देता हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, अगर आपका 30 लाख का पोर्टफोलियो है, 50 लाख हो गया और 30 लाख रुपीज़ जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप निकाल भी लेते हो, तब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना। मैं जो है आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ये मेरा पीवीआर सर्विस का ग्रुप है आपका। मैं यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प सर्च करता हूँ, मैंने कॉल कब दिया हुआ था। यहाँ पे देखो मैंने 5 जुलाई 2023 को जो है मैंने कॉल दिया हुआ था हीरो मोटोकॉर्प में और मारुति में। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने हीरो मोटोकॉर्प में कॉल दिया था 3035 पे, मतलब एग्जाम्पल बोलते हैं 3000 के आसपास जो है मैंने कॉल दिया हुआ था। अब जो चीज़ें हैं मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ कैसे जो है क्या होता है। 3000 के आसपास जो है कॉल था, अभी चल रहा है हीरो मोटोकॉर्प। देखते हैं अभी जो हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है वो चल रहा है आपका हीरो मोटोकॉर्प, वो चल रहा है आपका ऑलमोस्ट, यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस जो है 4663 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 4700 के आसपास जो है मान सकते हैं। 3% 3.5% डिविडेंड आपको अनाउंस हुआ है, कल रिकॉर्ड डेट था उसका। सिंपल, तो 4700 के आसपास जो है 100 रुपये डिविडेंड अनाउंस हुआ है। 4700 के आसपास फिलहाल ही चल रहा है। एग्जांपल बोलते हैं 3000 के आसपास की बाइंग है। अब मैं चीजें आपको बता दूं कैसे वर्कआउट करता है टैक्सेशन। यहाँ पे जो है मैं आ रहा हूँ रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे आने के बाद पोर्टफोलियो मैनेजर पे आया। पोर्टफोलियो मैनेजर पे जो भी कॉल्स रिकॉर्ड्स हैं सभी के रूल्स के कंप्लाइंस के अनुसार मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो रिपोर्ट्स पे आ गया। इसका करंट होल्डिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डेट ऑलरेडी है। यहाँ पे जो जनरेट करंट होल्डिंग रिपोर्ट, यहाँ पे देख लें, ये जो है इस साल का जो है मैंने जो कॉल दिया था, फिलहाल वो दिखा नहीं सकता ओपन पोजीशन जो भी है, क्योंकि वो जो थोड़ा कंप्लाइंस इशू हो जाएगा। यहाँ पे देखो हीरो मोटोकॉर्प है, मैंने 3035 के आसपास जो है मैंने बाई कॉल दिया हुआ था, जो कि मैंने ग्रुप में दिखाया आपको। अभी चल रहा है इसका रेट 4663। तो जो ये मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मैं यहाँ पे एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं बता नहीं सकता कितना इन्वेस्ट करना है क्लाइंट को, क्लाइंट खुद से करते हैं। मुझे समझने के लिए जो है कि मेरा जो कॉल है वो कितना रिटर्न जनरेट किया है, मैंने यहाँ पे 50 के जो है मैंने एवरेज जो है यहाँ पे अमाउंट लिया हुआ है। तो इसका वैल्यू हो रहा है ऑलमोस्ट आपका 79,276। 51,000 का इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट 79,000 के आसपास हो रहा है। जो आपका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 27,681 का हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। अब चीज़ें बताऊँ आपको, इसी में समझा दूं कि इसमें आपको टैक्स कितना लगने वाला है, चीज़ें कैसे वर्कआउट करने वाली है। तो ये आप समझ गए, जो आपका वैल्यू है और जो प्रॉफिट है, इसमें से आप वैल्यू निकालोगे तो प्रॉफिट जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, यही कॉन्सेप्ट है पूरा अपना। यहाँ फिर से आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स के बाद आ गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, आ गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, आ गए जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। इस साल जो है अभी तक मार्च एंड नहीं हुआ है, अभी तक जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बुकड हुआ है वो हुआ ऑलमोस्ट 2.44 लाख के आसपास। एग्जाम्पल बोलता हूँ, हर स्टॉक्स में 50,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया है, तो अब मान लो कोई क्लाइंट 10,000 इन्वेस्ट किया होगा, किसी क्लाइंट ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे प्रॉफिट वेरी कर सकता है। ये मुझे समझने के लिए है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ जो भी कॉल देता हूँ, तो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती रहती है। ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर देता है, मुझे बस डाउनलोड करके उसको बस रखना पड़ता है ऑन रिकॉर्ड के लिए। तो ये है, ये प्रॉफिट बुक्ड है आपका। अभी तक जो प्रॉफिट है ये बुक्ड हो चुका है। यहाँ पे देखो मैंने 14/12 को जो है, मतलब 2022 14 दिसंबर 2022 को जो है मैंने अपोलो टायर्स में कॉल दिया था 320 पे। अब यहाँ पे क्या है, अब 320 पे मैंने कॉल दिया और 382 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट जो है एग्जांपल बोलता हूँ 20% जो है प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने बोला प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो प्रॉफिट वैल्यू हो रहा है इतना। अगर मान लो मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया है, 50,000 का 20% कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 10,000। तो यहाँ पे 10,000 वैल्यू का स्टॉक सेल किया है, तो क्या ये मेरा पूरा प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट मेरा 1,612 रुपीज़ का ही है, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन मैंने 20% जो है प्रॉफिट निकाल लिया, कि मान लो कि मार्केट सिनेरियो वर्स्ट चला जाए तो मेरे पास बफर है कि आगे क्या डिसीजन लेना है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, फिर से मैंने जो है यहाँ पे 10% प्रॉफिट बुक किया 418 पे, तो मतलब 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ऑलरेडी सेम है, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। इसमें मेरा जो है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ के जो प्रॉफिट हुआ है 1,176 रुपीज़ का हुआ है। इसके बाद फिर से 500 का रेट गया, ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे 18 जैन को 2024 को 500 का रेट गया है अपोलो टायर्स में। मैंने बोला 20% प्रॉफिट फिर से निकालने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, 10,000 का प्रॉफिट फिर से बुक किया, तो यहाँ पे देखो 3600 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट जो है आपका, इस पे टैक्स लगने वाला है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने निकाला है उस पर टैक्स लगने वाला है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जो इस साल का प्रॉफिट है उस पर टैक्स लगने वाला है। ये आपका जो है फिलहाल अभी 21
फेब तक का है। मार्च एंड में जो है इसका रिपोर्ट एक बार बना के वीडियो पूरा जो है डाल दूंगा, इस साल कितने कॉल दिए थे, चीज़ें कैसी है। लेकिन मार्केट में रिस्क है, मैं फिर से बोल लूँ, जो क्लाइंट आते हैं उनको रिस्क ऑलरेडी मैं कन्वे कर देता हूँ। कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट मार्केट सही चल रहा है तो प्रॉफिट दिख रहा है, और मान लो मार्केट 20-30% नीचे आएगा तो आपके पोर्टफोलियो में लॉस भी दिखेगा। इसके लिए तैयार रहना। सिर्फ प्रॉफिट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में नहीं है, लॉस देख सकते हो तो चीज़ें आपको वर्कआउट करती हुई दिखेंगी लॉन्ग टर्म में। नहीं देख सकते लॉस तो फिर कंसर्न है, फिर वो जो है बहुत दिक्कत होगी आपको। इसके बाद देखो रिपोर्ट्स पे आया और करंट होल्डिंग पे आ गया। मैं फिर से एक बार दिखा दूं आपको, और करंट होल्डिंग में मैं क्लिक कर रहा हूँ। 2.4 लाख का प्रॉफिट बुक हुआ है। अभी जो M2M प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, जो भी स्टॉक्स हैं मेरे, एग्जांपल बोल रहा हूँ कि हर स्टॉक्स में मैंने 50 के इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो 3.57 का जो है चल रहा है। ऑलरेडी जो है मैंने 2.44 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, और जो M2M प्रॉफिट चल रहा है कि मतलब इसको बुक नहीं किया है, वो चल रहा है 3.57 लाख के आसपास। तो मतलब मार्केट में सेंटीमेंट्स ऊपर है, तो मुझे बुक करने की जो है कोई जल्दी है नहीं आपको। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका सिंपल, जो चीज़ें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जैसे मान लो ये हीरो मोटोकॉर्प है, अब यहाँ पे रैली बनी हुई है, तो कोई निकालने की क्या जल्दी है आपको। ये गलती मैंने बजाज ऑटो में कर दी थी। क्लाइंट जो है बोल रहे थे सर प्रॉफिट हो रहा है, बजाज ऑटो बहुत दिन से नहीं चल रहा, 10% ऊपर गया था, तो जब रैली करनी स्टार्ट हुई तभी जो है मैंने निकलवा दिया। तो वो गलती मैंने छोड़ दिया है। जो चीज़ें समझ में आती है, जो चीज़ें सही लगती हैं क्लाइंट के बिहाफ में, वही मैं कन्वे करता हूँ ग्रुप में। क्लाइंट को जल्दी निकलना है तो वो निकल सकता है, लेकिन जो बैठते हैं, जो चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उनके लिए जो है वो वर्कआउट करता है। सिंपल है। लेकिन मार्केट में रिस्क है, ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट में जो है बैंक एफडी की सेफ्टी और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न जो है नहीं मिलने वाला आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न चाहिए तो पूरे पैसे लॉस होने का मतलब पूरा पोर्टफोलियो जीरो होने का जो है आपको जोखिम लेना पड़ेगा। सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले 30 का दाएं 11,000 10 लाख डिवाइड बाई 3000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपने 1000 क्वान्टिटी बाई किया, मतलब 1000 क्वांटिटी जो है आपने बाई किया हीरो मोटोकॉर्प का 30,000 पे। 60% ऊपर चला गया, मतलब 18 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपका हो गया 30 लाख प्लस 18 लाख, कितना हो गया 48 लाख। यहाँ पे आपका 48 लाख का जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है, जिसमें आपका 18 लाख का जो है आपका प्रॉफिट है। ये चीज समझ गए। यहाँ पे आपका 30 लाख का जो था आपका वो इन्वेस्टमेंट था, सिंपल, और वो बढ़ के हो गया 48 लाख प्रॉफिट के साथ, और 18 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है। अब यहाँ से जो है आप क्या बोलोगे, लेकिन जो 3000 का प्राइस था आपका हीरो मोटोकॉर्प का, वो बढ़ के क्या हो गया 60%, 3000 कितना हो जाएगा 4800। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 4800 रुपीज़ का जो है प्राइस हो गया है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 30 लाख रुपीज़ निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 30 लाख रुपीज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। 30 लाख रुपीज़ निकालने के लिए जो है आपको सिंपल यहाँ पे कहाँ है 11,000 10 लाख डिवाइड बाई क्या प्राइस चल रहा है। आप 43,000 के रेट पे तो निकाल नहीं पाओगे हीरो मोटोकॉर्प को। कौन सा प्राइस चल रहा है फिलहाल, अभी 4800 का प्राइस चल रहा है, क्योंकि आप मार्केट में सेल करने जाओगे हीरो मोटोकॉर्प, किस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है 4800 पे वो ट्रेड कर रहा है। तो कितना क्वांटिटी हो गया 625 क्वांटिटी जो है आपको सेल करना पड़ेगा। तो मतलब 1000 क्वांटिटी आपके पास पहले था, 625 क्वांटिटी आप सेल करोगे, मतलब कितना बचेगा आपके पास 375 क्वांटिटी आपके पास बचेगा। तो मतलब 375 क्वांटिटी जो है आपके पास लेफ्ट बचेगा, लेकिन आपको 625 क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 625 क्वांटिटी कितना हो गया, सबसे पहले देख लो मैं किस रेट पे सेल किया है 4800 के रेट पे। किस प्राइस पे बाई किया था 3000 के प्राइस पे। आपको पर शेयर में जो है 1800 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 625 से, तो कितना हो गया 11,25,000 का जो है प्रॉफिट है। बाकी जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो आपका 11,25,000 है, इस पे मैंने जुलाई में रिकमेंडेशन दिया था, अभी चल रहा है मान लो फेब 2024, ये एक साल पूरा नहीं हुआ है, एक साल के नीचे है, तो कितना होगा 15% इसका जो है निकाल लो। तो ये हो रहा है आपका 1,68,750 रुपीज जो है, ये आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा 11,25,000 पे। प्लस सेस मान लो, यहाँ पे मान लो 1,75,000, तो सिंपल सी बात है 11,25,000 माइनस 1,75,000, तो ये आपका 9,50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ टैक्स पे करके। आपने जो 30 लाख ही निकाला है, लेकिन वो किस रेट पे निकाला है, वो निकाला आपने 4800 के रेट पे। तो यहाँ पे जो टैक्स है आपको वो पे करना पड़ेगा 11,25,000 का प्रॉफिट पे, और ये 1 साल के अंदर है आपका, तो ये आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें आप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको आप सेल कर दो, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग बताऊंगा पहले। लेकिन आपका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि मुझे जो है और 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर मैं सिर्फ 30 लाख निकालूं, उसमें से जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो निकालूं, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? लगेगा, क्योंकि जो आप शेयर्स निकाल रहे हो वो शेयर्स का वैल्यू जो है वो बढ़ चुका है। तो जो आपने परचेज किया था और जो इस पे आप सेल कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट है। 1800 रुपीज पर शेयर आपका प्रॉफिट हो रहा है, और 625 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो, क्योंकि आपको 625, तो यहाँ पे 11,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 625 इंटू 4800, ये हो गया आपका 30 लाख।
तो यहाँ पे 30 लाख रुपए निकाल लो, तो यहाँ पे 625 क्वांटिटी सेल कर रहे हो, लेकिन उसका वैल्यू जो है 4800 के आसपास का है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है आपका, वो प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। इसमें आपका प्रॉफिट है 1125। तो बाकी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? बाकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका वो 18,75,000 रुपए जो है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी जो है वो प्रॉफिट है। और जो आपका 375 क्वांटिटी बचा हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करो 4800 से, तो ये आपका 18 लाख का जो है ये प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में है। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी है, प्रॉफिट भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यही था कि अगर आप मान लो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, जो प्रॉफिट हो गया, और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट भी निकालते हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें आपको जो है कोई छूट नहीं मिलने वाली। 1 साल से पहले शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद अप टू 1 लाख रुपीज पर पैन कार्ड फ्री है, उसके ऊपर 10% प्लस सेस। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।